1, it's an introduction to partnership. It's a chapter of part 1. Yes, in last year you studied the meaning of sole proprietorship, accounts of sole proprietorship. But now the question arises, why partnership is necessary? So I have given 3 points. Number 1, insufficient fund. सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जो होती है उसमें क्या होता है, एक ही ओनर, एक ही प्रोप्राइटर, उसका जो फंड होता है वो लिमिटेड होता है. अगर उसको बिजनेस एक्सपेंड करना है, ही रिक्वायर्स मोर फंड, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कोई दूसरे पर्सन को ज्वाइन करना पड़ेगा. 2 पर्सन 3 पर्सन मिलकर अगर फर्म चलाते हैं तो कैपिटल भी ज़्यादा होगा और बिजनेस भी इजीली एक्सपांड हो सकेगा. तो फर्स्ट, पार्टनरशिप इज नेसेसरी व्हेन देयर इज अ इनसफिशिएंट फंड विद द प्रोप्राइटर्स. सेकंड, टू डिस्ट्रीब्यूट द बिजनेस रिस्क. कई बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें रिस्क ज़्यादा होता है. ज़्यादा रिस्क ज़्यादा प्रॉफिट. तो अगर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है तो रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा. लेकिन एक पर्सन इतना रिस्क बेयर नहीं कर सकता, तो क्या करेंगे, 2-3 पर्सन है, रिस्क भी बढ़ जाएगा. अगर लॉस हो रहा है तो लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होगा जाएगा. तो इसलिए पार्टनरशिप नेसेसरी है. नाउ द थर्ड पॉइंट, फर्म रिक्वायर्ड सम स्किल्स. मान लो कि कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास कोई इंटेलेक्चुअल स्किल है, कोई ऐसा कोई स्पेशल नॉलेज है. अगर वो नॉलेज हमको एक्वायर करना है, वो स्किल उससे लेनी है, तो हम क्या करेंगे, उससे हम पार्टनरशिप कर देंगे. तो देयर आर 3 पॉइंट्स विच सजेस्ट पार्टनरशिप फर्म. नाउ द नेक्स्ट थिंग, definition of partnership. The definition of partnership is given in a Partnership Act 1932. Here it is given 1932. Yes, Section 4 of Indian Partnership Act 1932. It defines partnership is a relation between the persons who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them. Now understand the meaning. First, the partnership is the relationship between the persons. Means यहाँ पे क्या होगा, कोई एक पर्सन का काम नहीं है, मिनिमम 2 पर्सन्स या मोर देन डेट, 2 या 3 पर्सन या उससे ज्यादा मिलकर एक फर्म क्रिएट करेंगे. तो ये क्या हुआ, रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन. सेकंड, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस. मतलब वो लोग क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे भाई कौन कितना प्रॉफिट लेगा. हाँ, लॉस भी हो रहा है तो भी वो लोग बेयर करेंगे, कौन से प्रपोर्शन में वो बेयर करेंगे. तो मतलब जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो लोग शेयर करेंगे. एंड द थर्ड थिंग, बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम. मतलब ये जो बिजनेस, ये जो पार्टनरशिप फर्म है, वो उसको मैनेज करने के लिए सारे पार्टनर्स भी मैनेज कर सकते हैं या कोई भी 1 या 2 पर्सन भी उसको मैनेज कर सकते हैं. तो लिखा है बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम. सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. These all points as well as definition you have to write together. Okay. Now the next thing, partnership deed. Now understand the meaning of partnership deed. जैसा कि मैंने बताया, ये 2 पर्सन मिलकर एक फर्म क्रिएट करते हैं, फर्म को चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं. अब क्या होगा कि 2-3 पर्सन है तो उसमें कोई डिस्प्यूट भी हो सकता है, प्रॉफिट के लिए, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कैपिटल के लिए और कोई भी चीज के लिए. तो वो लोग क्या करेंगे, पहले से एक एग्रीमेंट करेंगे जिसमें सारी कंडीशंस दी होगी. भाई ये प्रॉफिट होगा तो इतना हम शेयर करेंगे, लॉस होगा तो ये ऐसे शेयर करेंगे, इसका जो कैपिटल है ये इतना कैपिटल लाएगा. ये सब ड्राइंग्स है, तो कितना मैक्सिमम कोई पार्टनर ड्राइंग्स कर सकता है फर्म में से. तो उसके लिए क्या होता है, एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है. तो यहाँ पे लिखा है अ रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप डीड. मतलब 2 या 3 पार्टनर मिलके एक एग्रीमेंट करते हैं जिसमें सारी कंडीशंस होती है, जिसमें पार्टनरशिप के प्रोविजंस होते हैं, उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप डीड. It is not mandatory but desirable to solve the dispute of the partners. मतलब
इट इज़ नॉट कंपल्सरी, ये कंपल्सरी नहीं है बट इट इज़ डिसायरेबल। क्यों डिसायरेबल है? क्योंकि अगर कोई डिस्प्यूट होता है पार्टनर के बीच में तो हम ये पार्टनरशिप डीड है, उसके जो प्रोविजंस है, उसकी जो कंडीशन है वो हम रेफर कर सकते हैं और वो डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं। इट कंटेन्स प्रोविजंस और कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की सारी कंडीशंस, सारे प्रोविजंस इस डीड में इंक्लूड होते हैं। अब कौन सी ऐसी कंडीशंस है, कौन से ऐसे प्रोविजंस हो गए? सो हियर इज द लिस्ट ऑफ प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। नाउ द फर्स्ट वन, डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स। मतलब ये जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्या होगा, पार्टनर्स के क्या क्या नेम है, उनका एड्रेसेस क्या होगा, वो सारा इसमें लिखा होगा। सेकंड थिंग, डिटेल्स ऑफ द फर्म। जैसे पार्टनर की डिटेल्स थी, यहाँ पे ये फर्म की डिटेल्स, भाई फर्म का नाम क्या होगा, फर्म का एड्रेस कौन सा होगा, राइट। थर्ड, टाइप ऑफ बिजनेस, हम कौन से टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, स्टील बिजनेस कर रहे हैं, क्लोथ बिजनेस कर रहे हैं, राइट, तो ये होगा थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस। नंबर 4, कमेंसमेंट डेट, कौन से डेट पे हमने बिजनेस कमेंस किया वो भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। नंबर 5, कैपिटल, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि भाई कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल फर्म में लाएगा वो पहले से ही डिसाइडेड होता है। मान लो कि कोई पार्टनर एक्टिवली कंपनी में वर्क कर रहा है, मतलब पार्टनरशिप फर्म में वर्क कर रहा है, तो शायद वो कैपिटल ना भी लाए फिर भी उसको प्रॉफिट में से शेयर मिलता है, राइट। कोई ऐसा पार्टनर है वो ओनली कैपिटल ही इन्वेस्ट करता है लेकिन मैनेजमेंट नहीं करता, जिसको हम स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं, उसको भी प्रॉफिट तो मिलेगा, राइट। तो कौन सा वो ज़्यादा कैपिटल लाता है, राइट। जो मैनेजमेंट करता है एक्टिव पार्टनर है तो वो कम कैपिटल लाता है, राइट। तो कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लाएगा वो भी यहाँ पे पहले से डिसाइड किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो कैपिटल था, पार्टनर्स ने फर्म को कैपिटल दिया। वन मोर पॉइंट, वेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पहले तो ये जानना जरूरी है कि फर्म, पार्टनरशिप फर्म और ये जो पार्टनर है दोनों अलग अलग चीज है। जैसे कि हमने फाइनल अकाउंट लास्ट ईयर हमने बताया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म अलग है और प्रोप्राइटर दोनों अलग अलग है। यहाँ पे इसलिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर्स ने जितनी जितनी कैपिटल दी है उस कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट पे होगा। तो कौन इंटरेस्ट पे करेगा? फर्म पे करेगी, पार्टनरशिप फर्म पे करेगी। तो भाई कितना परसेंटेज इंटरेस्ट पे करना है वो भी यहाँ पे पहले से डिसाइड होता है, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब यहाँ पे परसेंटेज डिसाइड होते हैं इंटरेस्ट के, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, ड्राइंग्स। जैसे कैपिटल का था वैसे ही ड्राइंग्स यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ ड्राइंग्स मतलब रिडक्शन इन कैपिटल, राइट। पार्टनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए कोई भी अमाउंट, गुड्स, कैश कुछ भी ले जा रहा है फर्म में से, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। तो भाई पार्टनर कितना मैक्सिमम ड्राइंग कर सकता है, मंथली, ईयरली, वो यहाँ से पहले से डिसाइड किया जाता है, राइट। नंबर 8 पॉइंट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनर्स ने जो ड्राइंग्स किया उस पे फर्म उनसे कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी, वो इंटरेस्ट भी पहले से मेंशन्ड होता है यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट नंबर 9, प्रॉफिट लॉस रेशियो। फर्म चला रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म को जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन कौन से रेशियो में, कौन से प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, 60-40 डिस्ट्रीब्यूट होगा, 70% 30% दो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो भी यहाँ पे पहले से डिसाइड किया जाता है, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो या प्रॉफिट एंड लॉस प्रपोर्शन भी उसको बोलते हैं। नाउ नंबर 10, सैलरी, बोनस एंड कमीशन। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि कोई अगर पार्टनर एक्टिवली वर्क करता है तो उसको क्या मिलनी चाहिए? सैलरी, या उसको बोनस मिलना चाहिए, या प्रॉफिट पे क्या मिलना चाहिए? कमीशन मिलना चाहिए, राइट। ओके, तो ये परसेंटेज ऑफ कमीशन, ये सैलरी, ये बोनस भी कितनी अमाउंट देनी है एक्टिव पार्टनर को, वो भी पहले से प्रोविजन में पार्टनरशिप डीड में डिसाइड किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। यहाँ पे जो लोन की बात हो रही है वो पार्टनर्स फर्म को लोन देता है, फर्म को पैसे चाहिए और बिजनेस एक्सपांड करना है
तो वो क्या करता है भाई, कैपिटल तो हो गया, सबने कैपिटल दे दिया, लेकिन बाद में पार्टनर्स क्या देते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं, तो उसको फिर कैपिटल नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलेंगे, लोन दोगे अपार्ट फ्रॉम द कैपिटल। तो ये हुई लोन। तो उस लोन पे फर्म उनको इंटरेस्ट पे करेगी। तो ये इंटरेस्ट कितना पे होगा, कौन से परसेंटेज से पे होगा, ये भी पहले से डिसाइड होता है। तो ये हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन। द नेक्स्ट वन नंबर 12, गुडविल। मान लो कि 3-4 साल बाद कोई पार्टनर्स को ये फर्म कंटिन्यू नहीं करनी है, तो वो पार्टनर फर्म में से रिटायर्ड हो जाएगा। अगर रिटायर हो रहा है तो इतने सालों में जो फर्म ने गुडविल क्रिएट की है, उस गुडविल की वैल्यू भी उसको मिलनी चाहिए, राइट। तो ये गुडविल कौन से शेयर में उसको मिलेगी, वो भी पहले से डिसाइड होता है। तो ये हुआ पार्टनरशिप डीड एंड द प्रोविजंस। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फर्म विदाउट डीड। कई पार्टनरशिप फर्म ऐसी होती है जिसमें पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर नहीं किया है। अगर पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर नहीं किया है और बाद में कुछ डिस्प्यूट हो रहा है, तो वो कैसे सोल्व होगा, तो उसके लिए भी पार्टनरशिप एक्ट में प्रोविजन दिए गए कि अगर कोई फर्म पार्टनरशिप डीड नहीं किया है तो फर्स्ट पॉइंट, उनका जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सपोज 2 पार्टनर है तो 1:1 रेशियो में, 3 पार्टनर है तो 1:1:1 में, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। सपोज 30,000 प्रॉफिट हुआ है 3 पार्टनर में, तो 10,000 10,000 10,000। अगर 2 पार्टनर है तो 15,000 15,000। ओके, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर, फिर और कोई रेशियो अप्लाई नहीं करना है। कब, जब फर्म ने डीड प्रिपेयर नहीं किया है, राइट। नाउ द सेकंड पॉइंट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। मतलब जो पार्टनर्स ने कैपिटल दिया है या पार्टनर ने फर्म में से विड्रॉ किया है, मतलब ड्रॉइंग्स किया है, तो उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, नाइदर ऑन कैपिटल नॉर ऑन ड्रॉइंग्स, राइट। नेक्स्ट द थर्ड पॉइंट, नो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन। यहाँ पे हमने जो बात की थी वो लोन टेकन बाय फर्म, हम जो सोच रहे हैं वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, राइट। यहां पे लिखा है नो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, मीन्स अगर फर्म ने पार्टनर्स को लोन दी है, पार्टनर्स को लोन गिवन, राइट, तो उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर पार्टनर्स से फर्म ने अगर कोई लोन ली है, इट्स ए लोन टेकन, तो उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, 6%। ये परसेंटेज फिक्स है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 कि भाई पार्टनर्स ने भाई लोन दी है तो उनको 6% इंटरेस्ट पे करना है, राइट। 6% पर एनम, जो परसेंटेज होते हैं वो पर एनम ही होते हैं, मतलब ईयरली होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट, दिस ऑल आर द प्रोविजंस। पार्टनरशिप डीड हमने समझ लिया। नाउ कम टू द सम ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यहाँ पे हमने जो बात की, राइट, उसके हम अभी सम देख लेते हैं, राइट। यू कैन यूज योर टेक्स्ट बुक नाउ, इट्स सम नंबर 7 ऑफ टेक्स्ट बुक, शॉर्ट सम्स आर गिवन। सम नंबर 7, in this sum number 7 we have given 3 partners, one Ram, then Rahim and Ishu। ये 3 पार्टनर की पार्टनरशिप फॉर्म है। In this sum we have given capital of Ram 60,000, capital of Rahim 40,000, capital of Ishu 50,000. Capital is given in the sum. Now the rate of interest on capital is given 6%। ये भी हमको सम में दिया है कि भाई जो इंटरेस्ट उनको पे करना है, कितना पे करना है, 6%। इफ वी कैलकुलेट, यू कैन यूज योर कैलकुलेटर on this 60,000, if you calculate 6%, 6 6 are 36, it comes 3,600. Same way on this 40,000, if you calculate 6%, it comes 2,400. And on this 50,000, if you calculate 6%, it comes 3,000. Right? So this is the interest on capital. I repeat, these interest are calculated on this capital at the rate 6%. But in our sum, it is also mentioned that this 6% interest on capital is not paid to partnership firm। मतलब यहाँ पे ये जो 6% इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया लेकिन फर्म ने कैलकुलेट नहीं किया है,
फर्म हैज फॉरगॉटन टू कैलकुलेट, फॉरगॉटन टू पे टू द पार्टनर्स, पार्टनर को ये पे नहीं हुआ है, मतलब इसकी अकाउंटिंग में भी तो एंट्री नहीं हुई है। तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको करने का पड़ेगा इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। क्या होता है कि ये इंटरेस्ट पे नहीं हुआ, अभी इंटरेस्ट तो एक्सपेंस होता है, पे करना है फर्म को, पे नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया, तो उतना प्रॉफिट भी तो गलत आया होगा। तो कितना प्रॉफिट, तो 3600 प्लस 2400 प्लस 3000, तो टोटल कितने की मिस्टेक हो गई, 9000 की मिस्टेक हुई। तो 9000 का जो एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड नहीं किया, मींस 9000 का आपने प्रॉफिट भी उनको गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि आपने एक्सपेंस चार्ज नहीं किया, एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया, तो प्रॉफिट भी तो उतना ज्यादा आया होगा, राइट। तो प्रॉफिट भी आपने 9000 रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, ये रहा प्रॉफिट, राइट। ये सम, पूरा जो सम दिया गया है टेक्स्ट बुक में, उसमें कोई रेशियो नहीं दिया है। तो मैंने अभी बताया था कि जब कोई रेशियो ना दिया है, कोई प्रोविजन नहीं दिया है, तो हमको कौन सा रेशियो लेना है, इक्वल रेशियो। 3 पार्टनर्स राम रहीम इश्यू, तो वी हैव टू टेक अ प्रपोर्शन 1:1:1, मीन्स ये जो 9000 टोटल प्रॉफिट, टोटल एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड नहीं किया, इसलिए उतना प्रॉफिट हमने गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर में। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 9000 इन द रेशियो 1:1:1, कितना होगा 3000 3000 3000, ओके, मीन्स 3000 टू ईच पार्टनर। टेक द डिफरेंस, 3600 माइनस 3000 comes plus 600, 2400 minus 3000 minus 600, 3000 3000, it comes nil, right। अब इसकी हमको रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है। तो ये जो प्लस आया है, प्लस यानी कि उनके अकाउंट में क्या करना है, हमको क्रेडिट करना है, और ये जो 600 माइनस आया है, मतलब उनका अकाउंट उतनी अमाउंट से हमको डेबिट करना है। तो ये 600 किसका है, रहीम द पार्टनर। सो नाउ व्हाट विल बी द रेक्टिफिकेशन एंट्री, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय 600 रुपीज टू, ये राम का क्रेडिट था ना, प्लस 600 था ना, प्लस यानी कि क्या करना है हमको, उसका अकाउंट क्रेडिट करना है, राइट। तो टू राम्स कैपिटल अकाउंट 600, सो दिस इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री, राइट। Ram's capital account debit 600 to Ram's capital account. In partnership firm, instead of capital, you can use current account also. Okay, तो capital account भी use कर सकते हो आप, current account. वो कैसे पता चलेगा, that will be discussed later on, right? At present, we have to use capital account, right? Now the next sum. ये जो पूरा sum हमने किया, ये था interest on capital. मतलब फर्म ने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया था, कंपनी भूल गई थी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, इंटरेस्ट पे करना, फिर हमने उसकी क्या की, रेक्टिफिकेशन एंट्री की, राइट। अब जो हम सम कर रहे हैं नेक्स्ट सम, सम नंबर 8, इसमें पूरा उल्टा है, ये कैपिटल था, यहाँ पे होगा ड्रॉइंग्स, ओके। नाउ इन सम नंबर 8 यू कैन रिफर इन योर टेक्स्ट बुक, सम नंबर 8, Lata, Geeta and Pravina, 3 partners are given. Here they have not given amount of drawings, directly they have given interest on drawings. लास्ट समय हमने क्या किया था, कैपिटल दिया था, उस पर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, परसेंटेज दिया था। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट हमको इंटरेस्ट दिया गया है, तो इससे तो ये थोड़ा इजी हो गया, राइट, क्योंकि डायरेक्टली हमको इंटरेस्ट दिया गया है। अगर नहीं भी दिया है तो हमको क्या दिया होगा, ड्राइंग्स दिया होगा और उसके परसेंटेज, तो ऑन दैट ड्राइंग्स वी हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज। तो ये हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इट्स गिवन इन योर सम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर लता 2700, गीता 1200, प्रवीणा 1500। टोटल 5400। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, जो ड्राइंग्स किया पार्टनर ने उस पे फर्म उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, मतलब फर्म को इंटरेस्ट उससे रिसीव करना है।
तो इतना इंटरेस्ट रिसीव करना था उनको, लेकिन फर्म तो भूल गए भाई, उसकी एंट्री नहीं की, उसको रिकॉर्ड नहीं किया। टोटल 5400 रिकॉर्ड नहीं हुआ बिजनेस में। इससे क्या होगा, अगर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो फर्म के लिए क्या होती है, इनकम और एक्सपेंस, तो वो होती है इनकम, फर्म के लिए इनकम होती है, लेकिन पार्टनर के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। वो भी हमको सोचना है, राइट। तो फॉर फर्म द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इट्स इनकम। तो ये 2700, 1200, 1500, टोटल 5400 इनकम फर्म ने रिकॉर्ड नहीं किया, राइट। इससे क्या होगा, इनकम रिकॉर्ड नहीं किया तो प्रॉफिट भी कम आया होगा, तो उतना ही प्रॉफिट 5400, उतना प्रॉफिट 5400 पार्टनर्स को मिलना चाहिए। अगेन इन दिस सम they have not given any ratio, so we have to take equal proportion for 3 partner, 1:1:1। तो ये जो 5400 है उसको अगर हम 1:1:1 में, प्रपोर्शन तो आपको करना आता है ये सबको, राइट। तो 5400 को तीनों में अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो द अमाउंट कम्स 1800, 1800, 1800, राइट। टोटल अगेन 5400। नाउ टेक द डिफरेंस, 2700 minus 1800, it comes plus 900. For Geeta, 1200 minus 1800, it comes 600. And third, 1500 minus 1800, it comes minus 300. अब यहाँ पे क्या है, ये प्लस है और इन दोनों में माइनस है। मैं बात कर रहा हूँ प्रीवियस सम की। प्रीवियस सम में हमने क्या किया था, जो प्लस वाला था, सिंपल सी बात है, प्लस यानी कि क्रेडिट, उसका अकाउंट राम जो था प्लस 600, किसका था, राम का, राइट। तो राम का जो प्लस 600 था उस सम में हमने क्रेडिट किया था, और जो माइनस वाला था वो हमने डेबिट किया था। क्यों, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, वो फर्म के लिए क्या है, इनकम। तो दोनों चीज एकदम एडवर्स है, राइट, ऑपोजिट है। तो इसमें जो प्लस वाला क्रेडिट किया, माइनस वाला डेबिट किया, इससे हमको ऑपोजिट एंट्री हमको करनी है, राइट। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसी होगी, ये जो प्लस 900 है, प्लस वाला, नॉर्मली प्लस वाला हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो प्लस वाला क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पे एंट्री होगी फर्स्ट पार्टनर जिसमें 900 प्लस है, द नेम लता, so the entry will be Lata's capital account debit 900। गीता में 600 क्या है, माइनस। नॉर्मली माइनस क्या होता है, डेबिट होता है, लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो माइनस वाला हमको क्या करना है, क्रेडिट टू गीता's कैपिटल अकाउंट 600। एंड सेम वे प्रवीणा में भी माइनस है 300, प्रवीणा's कैपिटल अकाउंट credited by 300. So along with this working you have to show this rectification entry. Again you can use current account instead of this capital account. आप capital account भी लिख सकते हो। कई फर्म ऐसी होती है वो capital account मेंटेन करती है, कई फर्म ऐसी होती है जो current account मेंटेन करती है, राइट। तो capital की जगह पे आप current account भी वर्ड यूज कर सकते हो। ये जो दो सम हमने किए, ऐसे ही दो इलस्ट्रेशन दिए, इलस्ट्रेशन 7 और 8, यू कैन डू बाय योरसेल्फ। ये आपको प्रैक्टिस में करने हैं। नाउ द नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं वो है मेथड्स ऑफ कैपिटल। मेथड्स ऑफ कैपिटल, पार्टनरशिप फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं वो लोग दो तरीके से कैपिटल मेंटेन करते हैं। फर्स्ट, फिक्स कैपिटल, और सेकंड फिक्स कैपिटल मेथड एंड सेकंड है वर्किंग कैपिटल मेथड। वर्किंग कैपिटल मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल।
परमानेंट कैपिटल यानी कि फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल यानी कि वर्किंग कैपिटल। ये दो मेथड है कैपिटल मेंटेन करने की। अब डिफरेंस क्या है इन दो मेथड में? जो फर्स्ट मेथड है फिक्स कैपिटल मेथड, नाम से ही पता चल जाता है कि जो पार्टनर की कैपिटल होगी वो कैसी होगी, फिक्स होगी। अब डे बाय डे क्या होता है, उनको इंटरेस्ट मिलता है, उनको सैलरी मिलती है, उनको प्रॉफिट मिलता है, तो भाई कैपिटल में तो चेंज होगा, तो वो लोग कैपिटल में कोई चेंज नहीं करेंगे, उसके लिए वो अलग से एक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जिसको मैंने अभी पहले बताया, उसको बोलेंगे हम करंट अकाउंट। सो इन फर्स्ट मेथड, ये जो फिक्स कैपिटल मेथड है उसमें आपको दो अकाउंट मेंटेन करने हैं, फर्स्ट कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड वन current account. I repeat, in fixed capital method, partners maintain two accounts, one capital account, second one current account. और ये जो second method है वर्किंग कैपिटल मेथड यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, पहले मीनिंग तो समझ लो। वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है कि कैपिटल डे बाय डे चेंज होती है, मतलब फिक्स नहीं रहती, मतलब इंटरेस्ट आता है तो प्लस होता है, उनकी सैलरी उनमें प्लस होती है, फिर उनको प्रॉफिट मिलता है तो वो प्लस होता है, तो मतलब कैपिटल चेंज हो जाती है। तो उसमें खाली आपको एक ही अकाउंट प्रिपेयर करना है, वो होगा कैपिटल अकाउंट, राइट। दूसरा कोई अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है, राइट। तो इसमें दो अकाउंट हुए, कैपिटल और करंट, और इसमें ओनली यू हैव टू प्रिपेयर अ कैपिटल अकाउंट, राइट। एक ही अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। डिफरेंस क्या है और थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो मैं आपको, ये जो कैपिटल अकाउंट है, इन दिस वी हैव टू रिकॉर्ड ओनली कैपिटल, राइट, ओनली कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे, और बाकी सब जो होता है, बाकी सब मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट होता है यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर होता है सैलरी, फिर उनको मिलता है प्रॉफिट, ये जो सारी बाकी की जो चीजें हैं वो कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, उनके करंट अकाउंट में, राइट। तो कैपिटल अलग रहेगा, कैपिटल अकाउंट में बाकी सारी चीज कहाँ पे मेंटेन होगी, करंट अकाउंट में, राइट। कौन सी मेथड की बात हो रही है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। अब ये जो सेकंड मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, जिसको हम वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं, राइट, ये फिक्स कैपिटल है, ये टेम्पररी कैपिटल है, राइट। टेम्पररी कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, इसमें हमने एक ही अकाउंट प्रिपेयर किया, राइट, कौन सा, कैपिटल अकाउंट। तो इसमें क्या रिकॉर्ड होगा, भाई कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल तो रिकॉर्ड करनी है, अलोंग विद दिस कैपिटल यू हैव टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट, फिर क्या रिकॉर्ड करेंगे, जैसे कि मैंने बताया सैलरी, द नेक्स्ट प्रॉफिट, ओके। So all the things, all the details related with the partners are recorded in a single account. It is known as a capital account. तो इसमें एक ही अकाउंट प्रिपेयर होता है, इसमें दो अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, कैपिटल के लिए कैपिटल अकाउंट और इंटरेस्ट, सैलरी, प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, करंट अकाउंट। हमने जो प्रीवियस रेक्टिफिकेशन के दो सम किए थे तब मैंने बताया था आपको, जब आप रेक्टिफिकेशन एंट्री करोगे तो यहाँ पे आप कैपिटल अकाउंट भी यूज करोगे, कर सकते हो, और करंट अकाउंट भी यूज कर सकते हो, राइट। डिपेंड्स ऑन मेथड ऑफ कैपिटल, वो आपको सम में बोला गया, यहाँ पे सम में कुछ नहीं बोला है तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, कैपिटल या करंट। फर्म में सम में स्पेसिफिकली आपको बोला गया कि भाई फर्म मेंटेन्स करंट अकाउंट, तो इंस्टेड ऑफ दिस कैपिटल यू हैव टू राइट अ करंट अकाउंट, राइट। सो दिस आर द टू मेथड्स टू मेंटेन द कैपिटल, फर्स्ट फिक्स कैपिटल एंड सेकंड वन वर्किंग कैपिटल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर है, थोड़ा थियरी है। अगर पार्टनरशिप की थियरी अगर क्लियर हो जाती है, ये सारे अकाउंट्स क्लियर हो जाते हैं, तो that will be useful in the next chapter, that is the partnership final account, very important chapter। तो यहाँ पे थोड़ा थियरी हम डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, राइट। ये हुआ मेथड्स ऑफ कैपिटल। द नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट थियरी पॉइंट, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म।
Normally, you all know, in sole proprietorship, we prepare 3 accounts. One trading account, second one profit and loss account, and the third one balance sheet. Okay, I am talking about final account of sole proprietorship, right? तो 3 अकाउंट बनते हैं, ट्रेडिंग, P&L and balance sheet. But here I am talking about partnership firms accounts. So in partnership firm we have to prepare total 4 accounts. 4 accounts as a final account of partnership firm. हाँ, फाइनल अकाउंट की बात हम सेकंड चैप्टर में करेंगे, लेकिन उसके कौन से अकाउंट्स बनेंगे उसकी बात ये चैप्टर में कर लेते हैं. फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड वन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब ये नया आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. In the fourth one, as usual, balance sheet. Last year you studied these 3 accounts: trading, P&L and balance sheet. The new one is profit and loss appropriation account. पार्टनरशिप फर्म है तो क्या होगा, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है. कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर है तो 2 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 पार्टनर है तो 3 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट. तो वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमको एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा. हियर द तो उस वो अकाउंट को हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. आई रिपीट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. एप्रोप्रिएशन करना यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना. किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट है, लॉस है पार्टनरशिप फर्म का, उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. जो भी रेशियो उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट. तो हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की. क्या बताया, एक तो चीज मैंने बताई आपको कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. सेकेंड, अब एक्सपेंस और इनकम, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों है, तो मैंने बताया कि यहाँ पे पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है. मतलब यहाँ पे जो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे वो भी होंगे एक्सपेंस ऑफ पार्टनर्स. ये फर्म के एक्सपेंस नहीं होंगे, ये पार्टनर्स के एक्सपेंस होंगे. जैसे मैंने बताया था, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. ऐसे ही इनकम्स ऑफ पार्टनर, राइट. पार्टनर रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस है, इनकम है, वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे. और फाइनली जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिसको हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट. और अगर लॉस होता है तो डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस. P&L अकाउंट जो होता है उसमें जो प्रॉफिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. लॉस होता है तो नेट लॉस, राइट. लेकिन यहाँ पे हमने कौन सा अकाउंट नया सीखा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो पार्टनर्स रिलेटेड अकाउंट है. पार्टनर्स के एक्सपेंस, पार्टनर की इनकम, पार्टनर्स का प्रॉफिट रिकॉर्ड होगा. तो फाइनली जो प्रॉफिट यहाँ पे हम जो फाइंड करेंगे, जो जिसको हमको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस प्रॉफिट को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस, राइट. फाइनल ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है, डिविजिबल जो भी है, लॉस है या प्रॉफिट है, वो पार्टनर्स के कैपिटल में से, प्रॉफिट है तो पार्टनर्स कैपिटल में प्लस हो जाएगा. अगर डिविजिबल लॉस है तो उसकी कैपिटल में से वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो ये आपके लिए नया अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इसका थियरी यहाँ पे दिया गया है. प्रैक्टिकली इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं वो हम सेकंड चैप्टर में स्टडी करेंगे, जो होगा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट. ओके. तो फाइनली यहाँ पे फाइनल अकाउंट की जब बात निकली है तो मैं आपको बता दूं कि कितने कितने अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे हम, ट्रेडिंग, P&L एप्रोप्रिएशन एंड बैलेंस शीट. ओके. 3 अकाउंट्स को आपको आते ही है. नया क्या सीखोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू ऑल ऑफ यू.